पागलों वाली बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारे चारों तरफ देखोगे तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है कि ये जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स हैं जैसे ड्रीम इलेवन, प्रोगो, माई इलेवन सर्कल या इस टाइप की जितनी भी कंपनीज हैं, ये सारी कंपनियां ख़त्म हो चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी है, मतलब क्या बोलते हैं, पताल में जा चुकी हैं। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक संसद में बिल पास हुआ है जिसमें मेंशन किया गया है कि ये जितनी भी कंपनीज जो भी ऑनलाइन बेटिंग से रिलेटेड जो भी काम करती हैं वो सारी कंपनियां अपना धंधा काम ये काम ख़त्म कर दें, राइट। तो हमारे जितने भी यूट्यूब है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, न्यूज़ चैनल, जहाँ देखो सो बोले जा रहा है कि ये सारी कंपनियां तबाह हो बर्बाद हो चुकी हैं। मेरा उनसे एक सवाल है, आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो सकते हैं, हम तो पागल आदमी है, राइट। तो पागल आदमी पागल वाली बात करते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, थोड़ा पागल टाइप का सवाल है। आप थोड़ा ठीक हो, मैं थोड़ा पागल हूँ, तो पागल वाला सवाल है मेरा कि आपको ये सब पता है जिस आदमी ने वो उस टाइप का एक सेक्टर ही नहीं था, उस टाइप का एक सेक्टर शुरू किया, जैसे मान लो ड्रीम इलेवन, तो पहले ऐसा कोई सेक्टर नहीं था, तो उस टाइप से कि उसने मान लो एक सेक्टर शुरू कर दिया। तो सेक्टर अगर शुरू कर दिया है तो उसको नहीं पता होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसके कंपनी के अंदर में कोई भी रिस्क फैक्टर नाम से कोई ऑप्शन नहीं हुआ क्या? अगर मान लो कि कंपनी छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जा चुकी है, तो ऐसा तो है नहीं कि उस कंपनी ने अपने लिए रिस्क फैक्टर ही रखा होगा। तो इसका मतलब है कि उसको उनको पता होगा और उसकी उन्होंने तैयारी की होगी, और छोटा मोटा चोट वोट तो लगता रहता है, और छोटा गया थोड़ा बड़ा भी चोट लगता है। मुझे जहाँ तक याद है कि पिछले साल ड्रीम इलेवन, मैंने पेटीएम के बारे में सेम चीज़ मैंने सुना था कि पेटीएम के बारे में पिछले साल जब खबर आया था तो उससे पहले हम लोग तो स्टॉक मार्केट वाले आदमी है, तो हमें तो पता है कि उसमें क्या चलता है नहीं चलता है। हालांकि ड्रीम इलेवन का शेयर लिस्टेड नहीं है, तो मैं मतलब पूरे सोच साइकोलॉजी जो भी है, क्राउड साइकोलॉजी के हिसाब से मैं बोलता हूँ। तो पेटीएम का शेयर तो कहाँ से कहाँ गिरा था। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो पेटीएम का शेयर है, जिस समय पे चारों तरफ, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उस समय पे जहाँ देखो पेटीएम का ये वो फलाना ढिमकाना, ये कर दिया वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या खबरें नहीं है। और सबसे खराब खबर जब आई, सबसे खराब, मतलब पेटीएम कंपनी बंद हो गई, इस टाइप की खबर जब आई, आपको पता है, जाके पेटीएम का शेयर देख लेना, उस समय पे 300 350 के आसपास का रेट होगा। आज वही शायद 1300 के आसपास का है। आज वही शेयर जो पेटीएम का तो उस समय पे तो सबने बोला था कि भाई पेटीएम कंपनी बंद हो गया। तो अगर पेटीएम कंपनी बंद हो गया तो आज 1300 रुपया कैसे? मेरा उन्हीं लोगों से सवाल है, पागल आदमी का सवाल है कि आज 1300 रुपया कैसे? तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि खराब खबरें फैला के कोई माल उठा रहा हो? ये भी तो हो सकता है ना। अब नॉर्मली हम लोग बचपन में क्या करते थे, बचपन में हम लोग देखते थे कि किसी भी, हम लोग सुनते थे हमेशा कि हाँ इस घर में कभी नहीं जाना क्योंकि इस घर में ना भूत आते हैं। और हम लोग कभी ट्राई नहीं मारते थे कि हाँ भाई सच में भूत होगा, भूत तो मार देगा, हमको देखना क्यों है ना। आपने कभी जाकर देखा है कि उसमें होता क्या होगा? अगर वो मान लो कोई बोल रहा है कि वहाँ पे भूत है, तो या तो वहाँ पे कोई स्मगलिंग चल रही होगी, या तो कोई बड़ा आदमी उस माल को सस्ते दाम पे खरीद रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। समझ पा रहे हो? खबरें फैलाई जाती है। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो ड्रीम इलेवन कंपनी, उसको आज क्या पता चला होगा, कि उसको तो पहले से पता होगा, है ना। और एक बात मैं और बता दूँ, ये जितनी भी खबरें होती है ना, मैं एक ज़िंदगी में एक चीज़ फॉलो करता हूँ कि जिस जंगल में आग लगती है ना, सबसे ज़्यादा हरा भरा पेड़ ना वहीं पे लगता है। ये मैंने पेटीएम में देख चुका हूँ। ये सेम चीज़ ना बाइजू के बारे में भी आया था, बाइजू के बारे में भी कि बाइजू ख़त्म होगी, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या होगी। आज भी बाइजू ख़त्म नहीं हुई है, कंपनी चल रही है, लेकिन शांति से चल रही है, किसी को कानों कान खबर नहीं चल रहा। समझ पा रहे हो? पेटीएम भी इसी टाइप से हुई थी, और सेम ड्रीम इलेवन भी ऐसी नहीं हो सकती। अगर वो इंसान एक नया सेक्टर शुरू कर सकता है, तो क्या अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकता क्या? हाँ, आप कुछ ना कुछ तो करता होगा। बात यह है कि नज़ारा टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी रेखा झुंझुनवाला जो उसके बारे में बोला जा रहा है, मेरे भाई चार्ट देख लेते उसका, वो तो प्रॉपर दिख रहा था, बाउंस में पड़ जा रहा, वापस नीचे आना था, सेम प्रॉपर दिख रहा था। हमारी बात हुई थी मेरे दोस्तों के साथ में, हमारी बात हुई थी उसके बारे में, ठीक। अब एक और बात बहुत ज़्यादा हवा चल रही है कि भाई इंडियन आईटी सेक्टर जो है लेबर वेरी वाला काम करता है, ये करता है वो करता है, ख़त्म हो जाएगा, यूएस नहीं देगा, एआई आ गया, फन्ना चिन्ना, पता नहीं क्या नहीं। मैं आपसे एक सवाल, वही सेम सवाल है मेरा, इतना खबर फैलाया जा रहा है, उस कंपनी को नहीं पता, वो कंपनी चुपचाप अपना काम किए जा रही है, उस कंपनी की तरफ से ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो कंपनी अपना चुपचाप काम किए जा रही है। उस कंपनी को नहीं पता होगा क्या
कि आने वाले समय पे हमें यूएस से काम नहीं मिलने वाला है। आने वाले समय पे एआई जो है हमारा ये जो सेगमेंट है, जो हम लेबर गिरी या जो भी करते थे, एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम या जो भी हो, सस्ते लेबर प्रोवाइड करते थे या सर्विस टाइप करते थे, उनको नहीं पता होगा क्या इसका मतलब जो है दाल में कुछ काला है। समझ पा रहे मेरी बात? इसका मतलब है कि ख़राब खबरें दिखा के ना सस्ते में माल लूटा जा रहा है। हालांकि कोई रिकमेंडेशन वगैरह कुछ नहीं है, मैं सिर्फ सोचने की बात बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है। और अगर इस समय पे नहीं होगा तो मैं अपने आप को चेंज कर लूँगा, ठीक, सीधी बात है। लेकिन रैशनल सोचने का सीखो। अरे कोई भी आदमी यार, अगर मान लो आपको जब तक डराया नहीं जाएगा ना यार, आप उस चीज़ को कैसे छोड़ोगे? आज से पहले ड्रीम 11 करते थे ना। मैं एक सेम सवाल आपसे पूछता हूँ, जब 2020 में टिकटॉक बैन हुआ था तो उस समय पे सबने बहुत ज़्यादा मतलब उठाया था कि हाँ आप लोग जो है समय बर्बाद नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। जाकर देख लो, इंस्टाग्राम ने रील्स निकाल दिया, यूट्यूब ने शॉर्ट्स निकाल दिया, क्या फ़र्क पड़ा? ये फ़र्क क्या पड़ा है? लोग शिफ्ट हो जाते हैं। हमारी ज़िंदगी में ना कभी भी कुछ भी चेंज नहीं होता, वो शिफ्ट हो जाता है। समझ पा रहे हो? दारू पीने वाला आदमी जो होता है ना, अगर उसको मान लो कि अच्छे में दारू नहीं मिलता तो वो ब्लैक में पी लेता है। नशे करने वाले को नशे वाला चीज़ मिल जाता है। समझ पा रहे हो? तो अगर ड्रीम 11 पे अगर मान लो जो लोग मतलब एक तरीके से सट्टा खेलते थे, जो भी खेलते हैं ना, तो ड्रीम 11 में नहीं खेलेंगे तो कहीं और सट्टा खेलेंगे, या मार्केट में खेलेंगे या कहाँ खेलेंगे मुझे नहीं पता। समझ पा रहे हो? तो लोग तो वैसे ही रहेंगे, लोग कभी चेंज नहीं होते हैं। लोग सिर्फ चीज़ें चेंज कर लेते हैं, लोग वही के वही रहते हैं। तो मेरे जितनी भी छोटी बुद्धि या पागल वाली समझ है उसके हिसाब से अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये जो आप बोल रहे हो ना, तो ड्रीम 11 ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म तो नहीं होगी। इतनी ख़राब खबर आने के बाद ना कंपनियां ख़त्म नहीं होती है। जब भी इतनी ख़राब खबरें आती है ना तो उसका बॉटम जरूर लग जाता है। खैर, तो पागलों वाली बातों में आपका बहुत बहुत स्वागत था और मैंने अपना पूरा काम भी कर दिया। अब लेट्स सी मैं गलत होता हो कि नहीं होता। पागल आदमी सब तो हमेशा सही होते हैं। आई मीन टू से दैट, घमंड के ऊपर नहीं, लेकिन पागल लोग ही सही होते हैं ना, क्योंकि सीधा बुद्धि वाला आदमी तो ज़्यादा काम नहीं कर पाता। खैर ठीक है, बहुत अगले वीडियो में आके इसी टाइप की पागल वाली बात करेंगे। और हमारे भाई साहब लोग जिनको भी अच्छा नहीं लगे अच्छे से 5-6 गाली दे दे। धन्यवाद।